औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 1.6। इससे पहले आपको ये बताना था कि आपको पता होना चाहिए कि मैथ जो है वो तमाम उलूम की माँ है। तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो मैथ के मरून मिन्नत हैं और मैथ के मोहताज हैं। तो मैथ किसी का मोहताज नहीं है। इस जो मैथ का एक्सपर्ट होता है वो जो है वो तमाम उलूम सीख सकता है। और मैथ पढ़ने वाले और सीखने वाले लोग बड़े जीनियस लोग होते हैं। इसलिए आप भी मेहनत से और ध्यान से मैथ किया करें ताकि आप भी जीनियस लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है ये एक्सरसाइज 1.6 जो है इसको टू मेथड से हम सॉल्व करते हैं। नंबर 1 मेथड क्रैमर्स रूल है, नंबर 2 है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो पहले हम क्रैमर रूल थोड़ा सा इजी है, हम इससे करेंगे ताकि बच्चों को ज़रा ये पता चल जाए कि किस तरह जो है इसको करना है सॉल्व। और नेक्स्ट जो है फिर हम जो दूसरा मेथड उसके बाद स्टार्ट करेंगे। चलें जी, क्रैमर रूल से, क्रैमर के कानून से मसवात का हल करते हैं हम। तो इसमें सिर्फ इतना सा ही उर्दू और इंग्लिश मीडियम का फ़र्क है। एक और लफ्ज़ है वो मैं आगे जाके बताऊंगा, बाकी सारे कोई मीडियम का चक्कर नहीं है। इसमें उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए सेम इक्वेशन जो है वो सॉल्व होता है। ये इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो इसके हमने मैट्रिसेस बना लिए हैं। ये देखें, ये आपने जो नंबर लिखे हुए हैं ना x और y के साथ, ये आपने लिख लेने हैं। अगर किसी के साथ माइनस हो तो माइनस भी लाजमी लिखना है, प्लस को तो हम वैसे नहीं लिखते। तो x ओवर y, सॉरी एक्स वाई, ये आपका 2 -2 3 2 ये एक मैट्रिक्स बन गया। और x और y जो है ये x ऊपर और y नीचे इस मैट्रिक्स में इक्वल डाल के आगे जो मैट्रिक्स नंबर लिखे हैं उनको भी मैट्रिक्स में हमने डाल देना है। तो इस मैट्रिक्स का नाम A है, इसका नाम X है और इसका नाम B है। तो क्रैमर रूल में बड़ा सिंपल सा मेथड है। हम जो ये A मैट्रिक्स है इसका पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ये इसकी मैं बात कर रहा था। डिटर्मिनेंट को उर्दू में कहते हैं मक्ता। बस जब मैं डिटर्मिनेंट का लफ्ज़ बोलूं तो आपका उर्दू मीडियम वालों को पता होना चाहिए कि मक्ता की बात कर रहे हैं। बाकी सारा उर्दू इंग्लिश मीडियम का कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब इसका मैट्रिक्स लिखना है तो इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है आपने, और जो इसका नेम है उस पर कुछ भी नहीं लगाना। लेकिन जब डिटर्मिनेंट आपने लिखना है तो डिटर्मिनेंट के नाम के ऊपर भी सीधी लाइनें लगानी है और डिटर्मिनेंट के ऊपर भी सीधी लाइनें लगानी है। ये डिटर्मिनेंट की अलामत है। इसको सॉल्व कैसे कहते हैं? पहले और चौथे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस हमने अपने पास से लगाना होता है, ये फार्मूले में होता है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, -2 को 3 से मल्टीप्लाई -6 आ गया। ये माइनस दरमियान में पहले से मौजूद था, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ गया। 4 + 6 इज इक्वल टू 10 आ गया। ओके, आगे जी इससे हमने क्या करना है कि हमने नया मैट्रिक्स बनाना है AX। ये AX मैट्रिक्स कैसे बनाना है? ये हमारे पास जो A मैट्रिक्स है इसमें जो X वाला कॉलम है उसकी जगह हमने ये B मैट्रिक्स ऐड कर देना है, बाकी सेम ही रहेगा। ये 2 और 3 की जगह 4 6 आ जाएगा, ये वाला कॉलम हमारा सेम रहेगा। ये आ गया AX मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट लिया इसी तरह, 4 2 8 हो गए और -2 को 6 से मल्टीप्लाई -12 हो, माइनस और माइनस प्लस 8 + 12 इज इक्वल टू 20। अब AY मैट्रिक्स हमने लिया है। ये देखें, ये आपका A मैट्रिक्स है, इसमें आपने जो Y वाला कॉलम है उसकी जगह ये B मैट्रिक्स आपने डाल दिया है, बाकी सारा सेम ही रहेगा। ये देखें, ये आपका AY मैट्रिक्स आ गया 2 3 4 6। इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया है तो 6 2 से मल्टीप्लाई होकर 12 आ गया, 4 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 आ गया, 12 - 12 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने x कैसे मालूम करना है? AX के डिटर्मिनेंट को A पे डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। AY के डिटर्मिनेंट को
ए पे डिवाइड करेंगे तो वाई आ जाएगा। ये देखें ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट 20/10 इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट 0/10 इज इक्वल टू 0, एक्स हमारा 2 आ गया और वाई इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, क्रैमर रूल से ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारी इक्वेशन लिखी हुई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3cx, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। ये हमने मैट्रिक्स ले लिया 2 1 6 और 5, और ये x ओवर y आ गया 3 और 1 आ गया। ये हमारा a मैट्रिक्स है, ये x है और ये b है। देखिए जी ये a मैट्रिक्स हमने लिख लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट लिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 आ गया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके 6 आ गया, माइनस फार्मूले का 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ये हमने ए एक्स मैट्रिक्स उसी तरह बनाया। ये जो एक्स वाला कॉलम है, एक्स वाला कॉलम, ये इसकी जगह आपने ये वाला लगा लिया 3 1। ये देखें 3 1 आ गया 1 5। इसका अब हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। पहले ए निकाला, ए का डिटर्मिनेंट, फिर ए एक्स निकाला, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, फिर ए वाई का डिटर्मिनेंट। ये 3 काम इसमें हमने क्रैमर रूल में करने हैं। और चौथा काम ये है कि ए एक्स को ए पे डिवाइड कर देना है और ए वाई को ए के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना है, तो आपका ये आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट देखें आप, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं 5 3 ज़ार 15, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14। ए वाई लिया, जो हमारे पास वाई वाला मैटर कॉलम था उसको हमने बी के साथ रिप्लेस कर लिया है। ए वाई में वाई वाला कॉलम रिप्लेस करते हैं, ए एक्स में एक्स वाला कॉलम रिप्लेस करते हैं। देखें 3 1 यहाँ था, अब 3 1 यहाँ पे आ गया। बाकी जो ए मैट्रिक्स में सेम टू सेम है, ये देखिए 2 6 था, ये इधर 2 6 आ गया। अब इसका ए वाई का डिटर्मिनेंट लेते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 3 को 6 से किया 18 आ गया, माइनस फार्मूले का 2 माइनस 18, यानी 18 माइनस का है, उसमें से 2 प्लस के निकाल माइनस 16 बच गया। ए एक्स को ए पे डिवाइड कर रहे हैं आप, तो 14 ओवर 4 2 पे डिवाइड किया 7/2 आ गया, 7/2 आ गया। ये जो है 4 से डिवाइड किया 16 को, तो -4 इसका आंसर आ गया है जी आपका। थर्ड पार्ट भी सेम ही है। ये एक्स इक्वेशन हमने लिखी है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये हमने 4 2 3 -1 ये लिख लिया, और ये x और y, और ये 8 और -1 वाला आपका b मैट्रिक्स आ गया। ये a मैट्रिक्स है, ये x है और ये b है। तो a मैट्रिक्स हमने लिख लिया है। इसका अब डिटर्मिनेंट लिया हमने, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गई, माइनस फार्मूले का माइनस के हैं दोनों रकमें। बच्चे क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ये गलती नहीं करनी। अब जो मल्टीप्लाई होनी थी ये माइनस प्लस माइनस हुआ था, तो ये जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस होना है। अब ये -4 है और -6 है, ये दोनों मिला के -10 बन गया। हर जगह माइनस प्लस माइनस नहीं होता और माइनस 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 नहीं होता, जब सिर्फ मल्टीप्लाई हो रही होते हैं तो अलामतें चेंज होती हैं। अब देखें ए एक्स है, ए एक्स की जगह ये देखें ए वाले मैट्रिक्स में एक्स वाले कॉलम की जगह हमने ये 8 -1 लिख लिया है। ये देखें बाकी वैसे ही है। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया है, तो -1 को 8 से मल्टीप्लाई किया -8 आ गया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई -2 आ गया, ये माइनस फार्मूले के ऐसे ही मौजूद है। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, ये माइनस ऐसे ही है, -8 में से प्लस के 2 निकाले तो -6 आ गया आपका। नेक्स्ट इसी तरह ए वाई वाई वाले कॉलम की जगह हमने बी मैट्रिक्स को इस्तेमाल किया। ये एक्स वाला सेम ही है, तो जब -1 को 4 से मल्टीप्लाई -4 आ गया, 8 को 3 से किया 24 आ गया, ये -4 और -24 इज इक्वल टू -28। नेक्स्ट देखें जी, एक्स हमने मालूम करने, ए एक्स को ए पे डिवाइड किया है, -6 और -10 3/5 आ गया, माइनस माइनस से प्लस हो गया। और इसी तरह ये -28 को जब आपने डिवाइड किया है उस पे 10 पे, तो 14/5 आ गया आपका। नेक्स्ट आप देखें जी, क्रैमर रूल से क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 का चौथा पार्ट है। 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2 इज इक्वल टू -10। इनके हमने मैट्रिक्स बना लिए उसी मेथड से, 3 - 2 5 - 2 x और y -6 और -10। ये ए मैट्रिक्स है, ये x है, ये b है।
ये ए मैट्रिक्स है आपका, इसका आपने डिटर्मिनेंट -2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -6 आ गया, और -2 को 5 से -10 आ गया। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो गया। प्लस के 10 में से माइनस के 6 निकाल दिए तो प्लस के 4 बचे, क्योंकि बड़ी रकम प्लस की थी। अब सेम ही है जी, आपने ये जो आपका ए एक्स वाला मैट्रिक्स है, ए एक्स बनाने के लिए एक्स वाला कॉलम है, इसकी जगह आपने बी मैट्रिक्स को यूज़ कर लिया। ये देखें आपका -6 और -10 आ गया, बाकी सेम ही है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, -2 को -6 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 12, और -10 को -2 से मल्टीप्लाई +20 आ गया। ये माइनस फार्मूले का आपका, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस। 2 6 are 12, 10 2 are 20। अब देखें ये 12 -20 है, -20 में प्लस के 12 निकालेंगे तो -8 बच गया आपका। नेक्स्ट ए वाई मैट्रिक्स, आपने वाई वाले की जगह बी मैट, ये देखें यहाँ पे ये था -6 और 10, अब यहाँ पे ये आ गया वाई वाले कॉलम की जगह आपने इसको चेंज कर लिया। ये -3 और ये मल्टीप्लाई हुए, ये इधर मल्टीप्लाई हुए, और माइनस प्लस माइनस 3 30 हो गया। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 30, माइनस और माइनस प्लस, -30 + 30 = 0। ये एक्स आपका ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये इनको -8 को 4 से डिवाइड किया, -2 आ गया। ए वाई को ए से किया 0/4 = 0। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्रैमर रूल का 5वां पार्ट है 3x - 2y = 4, -6x + 4y = 7। इसके हमने सेम ही डिटर्मिनेंट बना लें, 3 -2 -6 और 4, x और y ये आ गए, 4 और 7 आपके ये आ गए। अच्छा, ये ए मैट्रिक्स है, ये x है, और ये बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स हमने ले लिया, अब इसका डिटर्मिनेंट लिया तो ये बाई चांस 0 आ गया। आपको पता है डिटर्मिनेंट 0 तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स हैंड सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। उर्दू में आपने लिखना है ये एक नादर कालब है, हल मुमकिन नहीं है। क्रैमर रूल का आप 6th पार्ट देखें, 4x + y = 9, -3x - y = -5। इसके हमने मैट्रिक्स बना लिए, 4 1 -3 और -1। ये x ऊपर आ गया, y नीचे, इस तरह 9 और -5। ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है आपका। अच्छा, ए मैट्रिक्स हमने सेपरेट कर लिया, अब इसका हम ले रहे हैं डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट लिया, ये दोनों -1 और 4 मल्टीप्लाई होके -4 आ गया, -3 और 1 मल्टीप्लाई -3 आ गया। -4 में से जब प्लस के 3 निकाले तो -1 बच गया आपका। अब हमने ए एक्स लिया मैट्रिक्स, ए एक्स कैसे लिया जी, ये बी आपका जो बी मैट्रिक्स था इसकी जगह पे हमने यूज़ किया, 1 -1 ऐसे ही आएंगे। इस एक्स वाले कॉलम की जगह आपने बी कॉलम यूज़ कर लिए। देखें 9 और -5, इसको जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, ये देखें -1 और 9 -9, 1 को -5 से मल्टीप्लाई, -5, माइनस और माइनस प्लस हो गए, -9 में से प्लस के 5 निकाले तो -4 बच गया आपके। ए वाई आपका इसी तरह, ये देखें माइनस वाले, ये मैट्रिक्स यहाँ एक्स वाले कॉलम में यूज़ हुआ था ए एक्स में, अब ये चीज़ इधर आ गई है, और एक्स वाला कॉलम हमने ए वाला सेम ही 4 और -3 वाला रखा है। अब इसका डिटर्मिनेंट भी ऐसे ही लेंगे हम, ये इनको पहले और चौथे को ज़रब देंगे, -5 को 4 से मल्टीप्लाई के -20, 9 को -3 से मल्टीप्लाई -27। ये माइनस आपका फार्मूले का है, माइनस और माइनस प्लस हो गए। 27 में से माइनस के 20 निकाले तो +7 आपका आ गया। ये देखें जी, एक्स और प्लस एक्स मालूम करने, ए एक्स के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया, -4 को -1 से किया, +4 हो गया। इस तरह वाई को आपने डिवाइड किया, ए वाई और ए का डिटर्मिनेंट 7 - 1, ये -7 आ गया आपका। हाँ जी, एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है, क्रैमर के रूल से हम कर रहे हैं, क्रैमर कानून से। ये क्रैमर रूल में हमने 3-4 काम करने होते हैं। नंबर 1 मैट्रिक्स बनाने हैं, ए मैट्रिक्स लेके उसका डिटर्मिनेंट निकालना है,
फिर ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है। ए एक्स कैसे बनाना है, ये जो एक्स वाला कॉलम है इसकी जगह ये बी मैट्रिक्स को इस्तेमाल करके ये कॉलम हमने एक्स वाला बना दिया ये तो। और फिर इसका डिटर्मिनेंट लेना है, फिर वाई वाले कॉलम की जगह ये बी मैट्रिक्स इस यूज़ करके ए वाई बना लेना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये 3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट लेने हैं। फिर एक्स वाले डिटर्मिनेंट को जब ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो आपका एक्स आ जाएगा, और जब वाई वाले से करेंगे तो वाई ए को तो वाई आ जाएगा। ये देखें, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 2 -2 -5 और -2, अच्छा एक्स ओवर वाई ये आपके आ गया, इस एक्स वाई आ गया। इस तरह ये बी मैट्रिक्स आ गया आपका, ए एक्स और ये बी, ये ए है, ये एक्स है और ये बी है, इनके हमने नाम रख लिए हैं। ए मैट्रिक्स जो है आपका ये आ गया है सेम टू सेम ये वाला, इसकी हमने अब डिटर्मिनेंट लिया। -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, -2 को -5 से मल्टीप्लाई +10 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया मल्टीप्लाई होके, और ये -4 -10 में और -4 दोनों मिला के -14 बन गए हैं। ओके जी, इसी तरह एक्स मैट्रिक्स हमने कैसे बनाया, ए एक्स, ए वाले मैट्रिक्स में जो हमने ये बी मैट्रिक्स का कॉलम एक्स वाले की जगह ऐड कर लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, -2 को 4 से मल्टीप्लाई -8, -2 को -10 से मल्टीप्लाई +20 आ गया, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ गया, -8 और -20 मिला के -28 हो गया। इसी तरह वाई वाला मैट्रिक्स ये एक्स वाले में बी मैट्रिक्स एक्स वाले कॉलम में ऐड किया था, और वाई वाले में ये इधर आ गया वाई वाले की जगह। तो अब इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, -10 को 2 से मल्टीप्लाई -24 को -5 से -5 मल्टीप्लाई 4 -20 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, और ये -20 में से प्लस के 20 जब निकालेंगे तो ये 0 आ गया। इसी तरह जब आप इसको अब डिवाइड करेंगे, ए एक्स को ए से डिवाइड किया तो -28 और -14 2 आ गया, और ए को जब आप ए वाई को ए से डिवाइड किया 0 और -14 = 0 आ गया। क्रैमर रूल का लास्ट पार्ट है 3x - 4y = 4x + 2y = 8। ये इसी तरह सेम ही हमने मैट्रिक्स बना लिए हैं तीनों। ये ए मैट्रिक्स है, ये x है, ये b है। ए मैट्रिक्स है आपका, इसका आपने डिटर्मिनेंट लिया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4 आ गया, और माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस हो गया, 6 और 4 मिला के 10 हो गया, ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए एक्स ए वाले की जगह आप ये देखें बी मैट्रिक्स एक्स वाले को आपने बी से रिप्लेस कर दिया, ये आपका ए एक्स मैट्रिक्स बन गया। इसकी जगह आपने ये बी मैट्रिक्स लिख दिया। तो 2 4 8, और 8 को जब -4 से मल्टीप्लाई किया तो -32 आ गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया, 8 + 32 = 40। अब ए वाई भी इसी तरह देखिए, ये इधर एक्स वाले की जगह था, अब वाई वाले कॉलम की जगह ये आ गया बी मैट्रिक्स आपका वाई बन गया। इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, 8 3 24, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4, 24 में से -4 निकाले तो 20 आ गए। नेक्स्ट आप देख लें, एक्स निकालने के लिए ए एक्स ओवर ए एक्स का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट 40/10 = 4, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट 20/10 = 2 आ गई। एक्सरसाइज आपकी क्रैमर रूल से कंप्लीट होगी है। नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे, उसमें हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे। इस तरह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने क्रैमर रूल को और मैट्रिक्स इन्वर्जन रूल को दोनों को लहदा किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन इसमें से 4 मार्क्स का आता है, और साथ ही इसके करने से डिटर्मिनेंट भी आपको अच्छी तरह हो जाता है, और मैट्रिक्स का जो इन्वर्स मालूम करना है वो भी इजीली आप कर लेते हैं, जिससे आपके तकरीबन 6 मार्क्स जो हैं वो इस एक्सरसाइज को करने से आपके पक्के हो जाते हैं। तो लिहाजा इसको ध्यान से करना है, और इस तरह हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो आपकी जो मैट्रिक्स इन्वर्जन वाली है उसमें। तो ये 1.6 एक्सरसाइज आपकी इस तरह कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।